तो हेलो, मैं आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई लाहौर 1947 से अब कुछ ऐसी ऐसी बातें भी पता लग रही हैं जो कि जब मैं आप लोगों को बताया करता था तो आप लोग बोलते थे कि यार तेरे को कैसे पता, तुझे किसने बताया। तो मैं उस टाइम पे बोलता था, मैंने कहा भाई देखो, पहले तो इस जो नाटक है ये इससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, और फिर जो इसकी न्यूज़ें हैं फिल्म की, वो मुझे आसानी के साथ में मिल जाती है। देखो यहाँ पे मैं गारंटी के साथ आप लोगों को बोल सकता हूँ कि इस फिल्म की जो और भी ट्रेलर की रिलीज डेट है वो मैं ही आप लोगों को बताऊंगा। बड़ा बोल नहीं बोलता, लेकिन यहाँ पे मेरी बातचीत भाई उन लोगों से है जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स और इस फिल्म के प्रोडक्शन हाउस से कनेक्ट है। मानो या मत मानो, सब्सक्राइब करो या मत करो, मैं आप लोगों से नहीं कहूंगा। मैं अपने इस चैनल पे उस वक्त में वीडियोस को अपलोड करूंगा तो आप लोग देख लेना, आपकी मर्जी है, जुड़ो या मत जुड़ो। मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा, बहुत सारे चैनल हैं, आप लोग जाके देख सकते हो। फैसला आप लोगों को करना है भाई, आप लोग यहाँ पे किस पे टाइम खराब करते हो। अब यहाँ पे देखो बात आती है कि लाहौर 1947 का टीजर आ रहा है भाई 15 जून को। इसके अंदर पिंक विला की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आमिर खान का वॉइस ओवर होगा। मतलब जब ये टीजर स्टार्ट होगा तो उसमें आमिर खान की आवाज हम लोगों को देखने को मिल सकती है, ऐसा पिंक विला के हिसाब से। अब यहाँ पे टीजर होगा कितना बड़ा, सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि आज के टाइम पे जो एक क्रेज चल रहा है, जो एक जोनर चल रहा है ना ये टीजर्स का, कि इतना लंबे होंगे, 5 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 20 मिनट, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसकी बात कर रहा हूँ जो कि उनके प्रोडक्शन हाउस में बनती है। जैसे कि मान लो अभी हाल फिलहाल में आमिर खान का एक कैमियो था एक फिल्म में, कौन सी थी यार वो, पंडित पंडित क्या था, जिसमें मोना सिंह भी थी, उनकी बेटी बनी हुई थी। उसका जब ट्रेलर आया था दोस्तों, उसका सिर्फ ट्रेलर आया था, नॉट टीजर, उसका सिर्फ ट्रेलर ही आया था। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज समझो कि उसका ट्रेलर भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं था। आई थिंक 2.5 मिनट के आसपास का होगा, 2:20 या 2:10 के आसपास का, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन ज्यादा बड़ा था भी नहीं। तो प्रोडक्शन हाउस के हिसाब से यहाँ पे इस टीजर का जो ड्यूरेशन है लगभग 1 मिनट 20 सेकंड से 1 मिनट 25 सेकंड के आसपास हो सकता है, ऐसी अभी न्यूज बाहर आ रही है। लेकिन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ऑफिशियल मैं आप लोगों को बताऊंगा जब चीजें नजदीक जाएंगी। अभी तो भाई देखो है 11 दिन है, 4 तारीख आज हो चुकी है। मे भी यहाँ पे आमिर खान प्रोडक्शन की तरफ से जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ हमें यहाँ पे हमें लोगों को देखने को मिल सकता है, अगर पिंक विला की ये रिपोर्ट सच है तो। अब देखो यहाँ पे मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, फिर आप लोग कहोगे कि यार तू तो अब यहाँ पे डिप्लोमेट यहाँ पे बातें कर रहा है। देखो यहाँ पे बात ही आती है कि ऐसा नहीं है कि फिल्म पोस्टपोन हो रही है, ऐसा नहीं है। आमिर खान ने बोला अभी इंटरव्यू में, ठीक है, और यहाँ पे जो पिंक विला की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आया उधर से कोई भी ऐसा लिंक, कोई भी ऐसी चीज बाहर नहीं आई जिसकी वजह से हमें ये पता लगे कि एटलीस्ट वो जो पिंक विला की रिपोर्ट थी टीजर की वो गलत थी, वो सही है। तो वो तो आ रहा है। मैंने आप लोगों को तकरीबन मई के स्टार्टिंग में, अब उससे भी पहले आप लोगों को बताया था यार, मैंने बोला था देखो मई के लास्ट में, मतलब मई का जो लास्ट होगा उसमें आप लोगों को टीजर से रिलेटेड कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। अब टीजर तो खैर नहीं आया था, लेकिन टीजर की अपडेट जरूर आ गई थी पिंक विला की तरफ से। तो इससे बात साफ होती है कि आपका भाई आप लोगों को जो बताता है वो सही बताता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो भाई बहुत से लोग अभी मैं देख रहा हूँ भाई ट्विटर पे, अब देखो मैं इतनी फुर्सत से बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत वक्त के बाद में लाहौर 1947 के ऊपर बात कर रहा हूँ। ट्विटर पे मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग यानी कि सनी पाजी के जो फैंस है उनका एक प्रोडिक्शन जा रहा है भाई 600 करोड़, 800 करोड़, 700 करोड़, मे भी 1000 करोड़। भाई हम तो चाहते हैं कि फिल्म 1000 करोड़ भी करे, 2000 करोड़ भी करे, अच्छा बिजनेस करे, हम चाहते हैं। और बनी हुई भी जिस हिसाब से न्यूज आ रही है बाहर अच्छी है। राजकुमार संतोषी ने अच्छी बनाई है। राजकुमार संतोषी का जो एक एम था, एक जो उनका सपना था, ड्रीम प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं, वो ये था। बहुत टाइम से इनकी बातें चल रही थी, राजकुमार संतोषी ने इसको बहुत ही सटीक तरीके से लिखा है, बहुत अच्छे तरीके, सुकून से लिखा है, जल्दबाजी वाला काम नहीं है। अब यहाँ पे देखो इस फिल्म का जो मे भी मेरा खुद का अपना भाई प्रेडिक्शन है कि ये फिल्म कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है। भाई देखो अगर ये फिल्म सही तरीके से कनेक्ट कर गई, आमिर खान का कैमियो बताया जा रहा है, राजकुमार संतोषी और सनी पाजी का ये जो दोबारा कॉम्बिनेशन आ रहा है, इस पे एक्चुअली में क्रेज है, साथ में आवारापन भी है, उसका भी क्रेज है। लेकिन यहाँ पे देखो चीजें जो है ना हिंदी मार्केट में बहुत बटेंगी,
यहाँ पे देखो ऐसा है कि लाहौर की जो स्क्रीन होंगी वो ज्यादा होंगी, आवारापन की कम होंगी। उसकी वजह देखो, बात यह है कि आमिर खान और अजय बिजली यानी कि पीवीआर आइनॉक्स यानी कि जो नेशनल चेन के जो ज्यादातर जो शोज होंगे वो लाहौर को मिल सकते हैं। अब इसके ऊपर भी एक बात है कि भाई ऐसा है कि जो सनी पाजी की लाहौर है वो एक्चुअली में मल्टीप्लेक्स में तो चलेंगी, लेकिन जो सिंगल थिएटर थे वहां भी चलेंगी। अब लेकिन एक बात ये भी है कि ये फिल्म मल्टीप्लेक्स के हिसाब से फिट नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लेक्स में नहीं चलेगी, मल्टीप्लेक्स में चलेगी। साथ में आवारपन 2 को भी यहाँ पे लिया जाएगा, क्योंकि भाई देखो ऐसा है, पीवीआर और जितने भी भाई देखो ये एग्जीबिटर्स हैं, ये तो भाई कमाने बैठे हैं, तो वो तो अपना काम करेंगे। अब यहाँ पे देखो इन सब चीजों से एक बात निकल के आती है कि लगभग यहाँ पे 50% स्क्रीन लाहौर को मिलेंगी और 40% स्क्रीन आवारापन 2 को मिलेंगी। ये मैं भी अभी बता रहा हूँ मैं कि अभी यहाँ पे सिर्फ 2 फिल्में हैं, तीसरी फिल्म अभी ऐड नहीं हुई है। 50-40 का यहाँ पे फंडा रहेगा। बट यहाँ पे ऑडियंस के ऊपर डिपेंड है सारी चीजें, एग्जीबिटर्स भी, कि किस फिल्म को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। बट यहाँ पे जैसा कंटेंट होगा, फिल्म जैसा यहाँ पे डिजर्व करेगी पब्लिक, वैसा ही भाई वहां पे जाके उसको रेस्पॉन्स देगी। अच्छी फिल्म होगी, वहां पे जाके पब्लिक उसको देखेगी, दैट्स इट। यहाँ पे सारी बातें खत्म हो जाती हैं। बट यहाँ पे लाहौर 1947 जिस तरीके से एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, मेरे हिसाब से भाई गदर 2 वाला जो एक रिकॉर्ड है वो इस बार 100% मुझे टूटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हाइप है, सारी चीजें हैं, लेकिन एक बात और है कि कोई बात नहीं कर रहा है। वो देखो एक अलग चीज है, मे बी उसमें भी 2 रीजन आते हैं कि यहाँ पे कोई चाहता है कि भाई देखो हमें भी पैसा मिले ये वो, लेकिन आमिर खान प्रोडक्शन ऐसा नहीं है, वो अपने तरीके से चलता है। टीजर ला रहा है, 1 महीने बाद 2-1.5 महीने बाद में ट्रेलर भी आएगा। तो जैसा यहाँ पे पता चल रहा है कि टीजर के साथ साथ ये लोग आ रहे हैं, तो उसके बाद में भी ट्रेलर भी आएगा, या हो सकता है कि टीजर या ट्रेलर एक ही हो, क्योंकि मुझे लगता है कम से कम कंटेंट यहाँ पे ये लोग रखने की कोशिश करेंगे। तो मे भी यहाँ पे डे 1 इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगा वो लगभग देखो मेरे हिसाब से यहाँ पे हिंदी का भाई लगभग डे 1 का बता रहा हूँ भाई 25 से 30 करोड़ के आसपास का मे भी चांसेस है कि हो सकता है। ये भी मैंने बहुत हायर देर बोल दिया। मे भी यहाँ पे देखो जिस तरीके से पिंक विला या फिर और भी जितने भी मीडिया जो रिपोर्ट्स है, इनकी जो भाई रिपोर्ट्स बाहर आएगी वो भाई लगभग देखो 15 के 20 में आएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी जो हाइप है मैं उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। हाइप अगर बढ़ती है टीजर के बाद में, ये टीजर के बाद में फिर मैं आप लोगों के सामने डे 1 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एक प्रोडिक्शन भी देंगे टीजर के बाद में कि क्या रेस्पॉन्स मिलता है। बाकी यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। बाकी तो देखो भाई सनी पाजी की शूटिंग चली रही है, हनुमान को लेकर एक कुछ आया, खैर उसके बारे में भी हम बात करेंगे नीचे वीडियो में। आप जरा कमेंट जरूर बताओ करके कि आपके हिसाब से डे 1 का, जबकि आवारापन 2 के साथ में क्लैश है, क्या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।